वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी ताजिरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि चीन के ताउन से पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। चीन ने हमेशा हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है। चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर समझौता नहीं करेंगे। B2B कॉन्फ्रेंस दो तरफा मजबूत दोस्ती की अक्कास है। चीन ने CPEC के तहत $35 अरब की सरमायाकारी की। CPEC की बदौलत पाकिस्तान में 3 साल में तवानाई बहरान पर काबू पाया। चीन के ताउन से ऑरेंज ट्रेन और डैम्स की तामीर हुई। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। मुश्तरका एक्शन प्लान पर दस्तखत को अहम कदम करार दिया। CPEC फेज़ 2 के साथ 5 नए कॉरिडोर्स पर काम करने पर इत्तेफाक। शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की हिमायत पर चीनी क़यादत और कौम का शुक्रिया अदा किया। कहा, इस्लाहाती इक़दामात के नताइज चीन की भरपूर हिमायत से मुमकिन हुए। पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा। भारत से मजीद रेले आने पर दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। चनाब फिर भिपर गया। हेड खांकी, हेड कादराबाद और चनियोट ब्रिज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। हेड मराला, रावी, साइफन, शादरा, बल्लोकी और हेड सुलेमानकी पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। शुजाबाद में 4 लाख क्यूसेक से जायद के वेले ने तबाही मचा दी। खानपुर, काजियां, कच्ची जई, बड़ी झोंक, बुल्लेवान की राब्ता सड़कें दरिया बुर्द। मुल्तान में शेरशाह बंद के करीब जमींदारा बंद टूट गया। बस्ती गागरा में पानी दाखिल। मेन शाहराह पर पानी आने से मुल्तान मुजफ्फरगढ़ जमीनी राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। अकबर बंद पर दबाव बढ़ने लगा। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की आमद 4,15,000 क्यूसेक हो गई। हेड मोहम्मद वाला में पानी का लेवल 413 तक पहुँच गया। खतरनाक हद 417 फीट है। मजीद बंद तोड़ने का इम्कान। दरिया किनारे आबाद देहात और बस्तियां खाली कराने के लिए हंगामी इक़दाम जारी। भारत ने बगलेहार और सलाल डैम के स्पिलवेज फिर खोल दिए। दरिया सतलुज में पानी की सतह इंतहाई बुलंद। दरिया सतलुज में मजीद पानी आने से 6 अजला शदीद मुतासर होने का खदशा। कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, बूरेवाला, आरिफवाला और बहावल नगर शामिल। इंडियन डैम्स पोंग और भाखरा से भी बड़े पैमाने पर पानी का अखराज। गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव 3,35,000 क्यूसेक से तजावुज कर गया। DGPDMA इरफान काठिया के मुताबिक सतलुज की सैलाबी सूरत हाल से हरेके और फिरोजपुर के मकामात पर भी सैलाब आ सकता है। रेला हेड इस्लाम से टकराने के बाद तेजी से हेड साइफन की जानिब बढ़ रहा है। हेड साइफन मेलसी के मकाम पर भी बड़े सैलाब का खतरा है। उधर इस्लामाबाद का सिमली डैम भरने के बायस स्पिलवेज खोल दिए गए। गुजरात में 24 घंटे की मुसलसल बारिश के बाद नाला भिंबर में शदीद तुग़यानी। 577 मिलीमीटर बारिश से गुजरात में 4 से 5 फीट तक पानी जमा। घरों और दुकानों में पानी दाखिल। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। नाला भंडर, नाला भिंबर समेत 6 बरसाती नालों में तुग़यानी से दर्जनों देहात ज़ेर आब आए। भिंबर नाला बिफरा तो सैलाबी पानी ने शहर को तालाब बना दिया। ताजिरों का करोड़ों रुपए का सामान डूब चुका। गुजरात की डिस्ट्रिक्ट जेल, अहाता सेशन कोर्ट और अहम सरकारी इमारतों में भी पानी दाखिल। कई कैदियों को लाहौर और गुजरांवाला की जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। ज़िला भर के तालीमी इदारे भी आज बंद रखे गए। इंतज़ामिया पानी निकालने के लिए कोशां, मदीना, सैयदा के करीब हिफाजती बंद बांध कर पानी को बरसाती नाले में मोड़ा जा रहा है। निकासी के लिए गुजरांवाला से भी हंगामी बुनियादों पर मशीनरी और गाड़ियां गुजरात पहुंचा दी गई। रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब के नुकसानात की ताज़ा रिपोर्ट जारी। PDMA के मुताबिक सैलाब में 46 शहरी जाँ बहक हुए। अब तक 38,75,000 लोग मुतासर हुए। 4,000 मौजा जात ज़ेर आब आए। 18 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। मुतासरा अजला में 410 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में 13,22,000 जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया। पंजाब में सैलाब से तबाही और बर्बादी मदावा कौन करेगा? खुले आसमान तले मौजूद मुतासिरीन की हुकूमत से मदद की अपील। कहते हैं माल मवेशी बह गए, सैलाबी पानी फसलें भी निगल गया, खाने पीने के लिए कुछ मैसर नहीं। उधर अहमदपुर शर्किया में दरिया सतलुज ने तबाही की नई दास्तान रकम कर दी। तेज रेले के बायस मजीद 2 हिफाजती बंद टूट गए। पानी मोटरवे M5 तक जा पहुंचा। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह।
काश्तकार सख्त मुश्किलात से दो चार। गिलगित के इलाके दारेल में बारिश के बायस ऊंचे दर्जे का सैलाब, दर्जन से जायद घर पानी की नजर। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्लाह फराक के मुताबिक गाँव के लोगों ने सैलाब की बरवक्त इत्तला देकर जानी नुकसान से बचाया। दर्जनों माल मवेशी और इमलाक पानी में बह गए। फसलों और ज़रूरी अराजी को भी बहुत नुकसान हुआ। रेस्क्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स इलाके में भेज दी गई। हमारे नुकसान की दादरसी की जाए। हमारे फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान है। हमारा आमदनी ज़रिया जो है वो सिर्फ माल मवेशी और फसलों का है। ਸਾਡੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵੀ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸ਼ਾਲ ਇੱਧਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਾ ਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਮਿਲਦਾ। दिल इंतजामिया से अपील है कि हमारी मदद की जाए। बनो आवाज करो आगाज। मुश्किल घड़ी में 92 न्यूज सैलाब मुतासरीन के संग। अगर आप मुश्किल में हैं, हुकूमती मशीनरी या इमदाद नहीं पहुंच रही, मोबाइल उठाइए, वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कीजिए और भेज दें 92 न्यूज को। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। आपका पैगाम आला हुकाम तक पहुंचेगा 92 न्यूज के जरिए। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान के दूसरे बेटे शेरशाह की भी जमानत मंजूर। ATC लाहौर ने दलाल के बाद महफूज फैसला सुनाया। वकील ने कहा कि मौकिल के खिलाफ कोई सबूत नहीं। मुकदमे में अभी तक मुलजिम की हद तक चालान भी नहीं आया। लामहदूद वक्त तक मुलजिम को कैद में नहीं रखा जा सकता। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने शाहरेज की दरख्वास्त जमानत भी मंजूर की थी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का कतर का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद की कतरी अस्करी क़यादत से मुलाकात। वज़ीर ममलकत बराए दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ कतर आर्म्ड फोर्सेस से मिले। खित्ते और आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने मुश्तरका अज़्म का इयादा किया गया। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से हलाकत हुई तादाद 2205 तक पहुँच गई। अफगान हुकाम का कहना है कि हौलनाक ज़लज़ले से 3640 अफराद जख्मी हुए। ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा नुकसान नूरगुल, मज़ार दर्रा, चापा दर्रा और मानूगी में हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में अक़वाम मुत्तहिदा की टीमें भी शरीक हैं। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर हमले तेज। मजीद 100 फलस्तीनी शहीद, 152 जख्मी हो गए। गजा सिटी में घरों पर फजाई हमलों में 48 अफराद ने जामे शहादत नोश किया। पानी के इंतजार में खड़े बच्चों पर ड्रोन हमला, 7 बच्चे जाँ बहक। उधर इसराइल के इंतहा पसंद वज़ीर ख़जाना बज़लेल स्मोट्रिक ने मगरबी किनारे के इल्हाक का मनसूबा पेश कर दिया। प्लान सामने आने पर अरब ममालिक का इजहार तशवीश। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को खबरदार किया कि मगरबी किनारे को जम करने से ताल्लुकात को नुकसान पहुँचेगा। ऐसा कोई भी अमल रेड लाइन अबूर करने के मुतरादिफ होगा। ग्लोबल समूद फ्लोटिला फ़लस्तीन की जानिब रवानदवा। इटली की बंदरगाह के मजदूरों का मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए बड़ा ऐलान। बार्सिलोना और ट्यूनिस से इमदादी सामान ले जाने वाली कश्तियाँ रोकने पर पूरा यूरोप बंद करने की धमकी। मजदूरों ने खबरदार किया कि अगर फ्लोटिला से 20 मिनट के लिए भी राबता ख़त्म हुआ तो यूरोप भर की बंदरगाहें बंद कर देंगे। सालाना 13 से 14 हज़ार कंटेनर्स इसराइल जाते हैं। अगर फ्लोटिला को रोका गया तो एक कील भी इसराइल नहीं जा सकेगी। रूसी तेल की खरीदारी ना रोकने पर अमेरिकी सदर का भारत पर दबाव बढ़ाने का इशारा। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया कि भारत पर अभी सानवी पाबंदियां लगाई हैं। फेज़ 2 और फेज़ 3 बाकी हैं। उधर मोदी सरकार अमेरिकी महसूलात से परेशान। मुआशी दबाव के पेश नज़र घरेलू मसनूआत पर GST कम कर दिया। वेनेजुएला ने अमेरिका पर 11 अफराद को मावरा अदालत कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि अमेरिका ने समुद्र में कश्ती पर सवार 11 अफराद को बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के कत्ल किया।
उधर अमेरिका ने हमले के बाद इल्ज़ाम लगाया था कि कश्ती जराइम पेशा गिरोह की थी और मनशियात स्मगलिंग में इस्तेमाल हो रही थी। गूगल को बड़ा धचका। अमरीकी अदालत का गूगल पर 42 करोड़ 50 लाख डॉलर जुर्माना। अदालत ने करार दिया कि सार्फिन की प्राइवेसी सेटिंग के बावजूद गूगल ने डाटा इकट्ठा किया। फ्रांस की डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने भी गूगल पर 38 करोड़ 10 लाख डॉलर हर्जाना कर दिया।